हाँ भाई, कब तक आ रहा है घर? बस दीदी, अभी अभी बस से उतरा हूँ, पैदल पैदल घर आ जाऊँ। अरे पैदल क्यों आ रहा है? ऑटो ले ले, मैं यहाँ तेरे जीजा से पैसे दिलवा दूंगी। हाँ, वैसे भी मेरा मकसद जीजा से पैसे मांगना ही तो है। हाँ हाँ, आ जा, दिलवा दूंगी मैं। लगता है इस नकचढ़ी जेठानी का खनखजूरा भाई आ रहा है। जब भी आता है कुछ न कुछ लेके ही जाता है। इतने ध्यान से कान लगा के ऋषि मुनि भी पूजा नहीं करते होंगे जितना ध्यान लगा के तुम सुन रही हो बातें जेठानी की। सुनना पड़ता है, कलयुग है। क्या पता जेठानी अपने भाई के साथ मिलके घर बेच दे तो। वो तो अपने भाई के साथ मिलके घर बेचेंगी, तुम्हारा भाई तो अकेले ही बेच देगा। वो तो नहीं आ रहा। मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम है तुमको? लाखों में दो है मेरा भाई। 2 लाखों में एक सुना, लाखों में 2 क्या होता है? क्योंकि लाखों में एक तो मैं हूँ, इसलिए मेरा भाई लाखों में 2 है। लाखों में एक का पता नहीं, कुंटल में एक जरूर हूँ। भावना कहाँ गई है? वो गई होंगी पड़ोसी डॉक्टर से गप्पे लड़ाने। डॉक्टर साहब, आप अपने घर के बर्तन खुद ही धुलते हैं? क्या करें, अभी तक शादी नहीं हुई। कोई अच्छी लड़की मिले जो घर का काम भी कर सके और पढ़ी लिखी भी हो। मेरी एक सहेली है, सुंदर है, उससे कर लो आप शादी। पढ़ी लिखी भी है, घर के काम भी करेगी। अच्छा, शादी के बाद घर का काम करेगी? शादी के बाद? अरे वो शादी के पहले भी घर घर के काम करती है, बाई है ना। चल चल ठीक है, हाँ ऑटो में बैठ के आजा जल्दी, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। दीदी, हो सके तो छोले बना लेना। छोले? ठीक है, छोले बना दूंगी। शकल छिले केले जैसी है और छोले खाएगा। चलो ना, अपना काम करो। फालतू में अभी भाभी देख लेंगी तो बेमतलब में सुबह से बहस होगी। चलो। ये छोले छोले क्या कर रही हो दीदी? छोले भटूरे बोलो। अरे अन्नू आ रहा है, उसे तुम्हारे जीजा जी से कुछ काम है। उसको क्यों बुला लिया? तुम जानती हो ना, हम 3 भाई बहनों हैं, मेरी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती। अरे चुप रे, अभी देवरानी को भी इस बात का पता चल जाएगा तो मजाक उड़ाएगी हमारा। तो मैं जा रही यहाँ से, जब वो चला जाएगा तब मैं आ जाऊंगी। डेढ़ पसली, समझ नहीं आ रहा तुझे? एकता का परिचय देना है हमें। मैं क्यों दूं एकता का परिचय? एकता से पूछे जाके, एकता ही देगी अपना परिचय। डॉक्टर साहब, वैसे आपको बचपन से ही डॉक्टर ही बनना था? अरे बचपन से तो मुझे सिंगर बनना था, तो डॉक्टर बन गया क्योंकि मेरे पापा भी डॉक्टर है ना। पापा भी डॉक्टर हैं? फिर तो बचपन में आपको दुकान से टॉफी की जगह मेडिकल से गोली लाते होंगे। अरे तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार, अभी तक मेरे सारे बर्तन धुल जाते। अरे डॉक्टर साहब, आप पड़ोसी हैं हमारे, ऊपर से अकेले हैं, दुख बांटने आ जाती हूँ। तुम आती हो तो बार बार याद दिलाती हो मुझे कि मैं रड़ुआ हूँ अभी तक। क्या बात कह रहे हैं? मेरी प्यारी ननद, अगर दरबार हो गया हो तो आ जाओ घर, अब काम बहुत है। आती हूँ भाभी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बर्तन धो लो, मैं आती हूँ फिर। जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ भाभी, क्या काम है? वो जेठानी का भाई आ रहा है। बस शुरू हो गई प्लानिंग। ये लोग मिल के नहीं रह सकते। साला ये नहीं कि प्यार से रहें, इधर हमको देखो, इतना प्यार भरा है अंदर कि लगता है हर महिला को बांटूं। क्या बोल रहे हो? पूरे मोहल्ले को बांटो। प्यार से रहना चाहिए ना। अब पता नहीं भाभी जी के भाई के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचो तुम लोग। कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरे पति कम और जेठानी की जासूस ज्यादा हो। मेरी ईमानदारी पे, मेरी वफादारी पे ये इल्जाम ना लगा। गालिब नहीं, बहुत गाली दूंगा। नहीं तो भैया, आप बड़ी भाभी का पक्ष इतना क्यों लेते हैं? हमारे साइड रहिए। तो बोली मत, 21 साल की हो चुकी है। मम्मी पापा कभी भी साइड के पैलेस में शादी करके साइड में ही निकाल देंगे तुझे। देखा, मेरी शादी की बात की ना, इसी तरह बड़ी भाभी भी धमकी देती हैं। मेरी प्यारी ननद, तुम चिंता मत करो, एक तुम ही तो हो जो मेरी साइड हो। मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। क्या? लो, अपने फायदे के लिए भाभी तुम्हारी तुमको रखेगी सदा कुंवारी। भाभी ऐसा भी नहीं है, शादी तो करूंगी मैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक तुम नहीं चाहोगी, जब तक तुम्हारी शादी कोई नहीं करेगा। फिर ठीक है, नहीं तो पता चले आप मुझे उस पड़ोसी डॉक्टर की तरह रखो, शादी ही ना हो।
हे प्रभु, इस घर में सुख शांति बनाए रखना, कभी किसी को नौकरी ना लगे, सॉरी नजर ना लगे। नजर तो लग चुकी है जीजू। क्या हुआ, साली के चेहरे पे चिंता क्यों दिख रही है? चिंता छोड़िए, आपके लिए जो चेतावनी लेके आई हूँ वो सुनिए। कभी नाश्ता चाय पकौड़े ये सब भी लाया करो, बस बुरी खबर लाना। बताओ क्या है? वो आ रहा है जिसको देखते ही आपका गला सूख जाता है। कौन? गर्मी का मौसम तो आ ही गया है। अरे मेरा बड़ा भाई, आपका साला अन्नू। हे भगवान, अभी यही बोला था इस घर को किसी की नजर न लगे। मेरा साला तो नजर, कान, हाथ, जीभ सब लगा देता है। इसीलिए कह रही हूँ, मुझे दे दो, मैं छुपा दूँ। लो छुपा दो। ये क्या दिखा रहे हो? वो यही लेने आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे साली जी, पिछवाड़े में पर्स फंसा है, देखिए उसकी बात कर रहा हूँ। यही लेने आता है तुम्हारा भाई। अच्छा, मैं सोची आप कहीं और इशारा कर रहे हैं। हाँ तो बात वो भी है। प्रणाम दीदी। अरे खुश रहे, बहुत टाइम लगा दिया आने में। अरे वो ऑटो वाला बिठा ही नहीं रहा था ऑटो में, कह रहा था पहले पैसे दिखाओ, है कि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा तो तब करते हैं ऑटो वाले जब कोई भिखारी मिलता है। वही तो, क्या भिखारी लग रहा हूँ दीदी? नहीं मेरे भाई, तू तो चांद है मेरा। चांद से याद आया, आपके करवा चौथ कहाँ है? कहीं मुझे देख के छिप तो नहीं गए? चलना अंदर, अंदर ही होंगे। और सुन, देवरानी दिखे तो उसके पैर पड़ लेना, वरना सबसे बोलेगी जेठानी के भाई के अंदर तो संस्कार ही नहीं है। ठीक है दीदी। भाभी आ गया, बड़ी भाभी का भाई। कहाँ है? लगता है यहीं आ रहा है। प्रणाम दीदी, कैसी हैं? बढ़िया है। कब आए तुम? जस्ट अभी अभी पहुंचा हूँ। चलो बढ़िया, आ गए। मेरे देवर की भी पढ़ो, वो तो असली देवता है। अरे नहीं भाभी, मैं कहाँ, मैं तो साधारण सा इंसान हूँ। प्रणाम छोड़ी जी। सदा खुश रहूँ। सदा खुश रहो? आशीर्वाद किसे दे रहे हैं, खुद को ही? मतलब सदा खुश रहो। तुम बैठो बैठो, थक गए होगे। वो जीजू कहाँ है मेरे? भैया होंगे अपने कमरे में। अभी तो रुकोगे ना तुम 2-4 दिन? दीदी दीदी दीदी, देखो ना जीजू को क्या हो गया। क्या हुआ? कहाँ है? क्या हो गया? काँप क्यों रहे हो? मुझे यमदूत दिखाई दे रहा है। अरे कुछ नहीं है, डरो मत, हम लोगों को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। भैया, यमदूत को पहचान जाओगे देख के? हाँ बिल्कुल। आगे आना तो। ये तो रहा यमदूत। मेरे भाई को यमदूत क्यों कह रहे हो? क्योंकि भाभी, ओरिजिनल यमदूत तो आदमी को नरक लेके जाते हैं, और साले नरक को आदमी के पास लेके आते हैं। घर घर की अदालत, घर घर की अदालत।